वोटिंग से पहले बदला सियासी माहौल। मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर कांग्रेस की एक तरफा होगी जीत। ग्राउंड से जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है वे बता रही है कि इस बार बीजेपी के लिए ये चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला है। बीजेपी भले ही 29-0 का टारगेट सेट करके बैठी हुई हो, लेकिन पहले दौर के चुनाव में ही 6 में से 3 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी को कांटे की टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अन्य 3 सीटों पर बीजेपी की स्थिति कांग्रेस से अधिक मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि छिंदवाड़ा, मंडला और सीधी वे सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार बीजेपी के कांटे की टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। छिंदवाड़ा सीट पर पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ उम्मीदवार बनाए गए हैं। आपको बता दें कि नतीजा ये हुआ है कि कमलनाथ के सबसे करीबी नेता दीपक सक्सेना हो या फिर उनके विधायक, मेयर और अन्य नेता हो, उन सभी को बीजेपी में शामिल करा लिया गया है। लेकिन कमलनाथ ने भी बीजेपी के इस दांव का मुकाबला अपनी इमोशनल अपील के जरिए किया, जिसमें उन्होंने रैली और जनसभा में छिंदवाड़ा की जनता से अपने द्वारा किए गए कामों और अपने पारिवारिक संबंधों का हवाला दिया है। इसी के साथ बीजेपी ने यहां से विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा है, जो विधानसभा चुनाव में कमलनाथ को भी कांटे की टक्कर दे चुके हैं। कुल मिलाकर बीजेपी की पूरी ताकत लगने के बाद भी छिंदवाड़ा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने मंडला सीट से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को अपना उम्मीदवार बनाया है। फग्गन सिंह कुलस्ते को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान भी मंडला की निवास सीट से मौका दिया था, लेकिन चुनाव हार गए थे। बीजेपी ने एक बार फिर से उनको मौका दिया है, लेकिन ग्राउंड पर उनकी स्थिति अभी कमजोर दिखाई दे रही है। तो वहीं इनकी तुलना में कांग्रेस ने अपने वर्तमान विधायक ओमकार सिंह मरकाम को मैदान में उतारा है, जिनकी लोकप्रियता आदिवासी इलाके में लगातार बढ़ रही है। मंडला सीट पर 8 विधानसभा आती है। इन 8 विधानसभा में से 5 विधानसभा को कांग्रेस ने जीता हुआ है। इस वजह से भी मंडला सीट पर ग्राउंड पर कांग्रेस अधिक मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ सीधी सीट पर भी बीजेपी स्थिति कांग्रेस के मुकाबले अधिक मजबूत नजर नहीं आ रही है। इसकी बड़ी वजह है कि सीधी सीट पर बीजेपी को भीतर घात का डर है। सीधी जिले में बीजेपी के नेता अंदर खाने में एक दूसरे के साथ नजर नहीं आ रहे। सीधी के पेशाब कांड के बाद से यहाँ के बड़े बीजेपी नेता और पूर्व विधायक केदारनाथ शुक्ला का राजनीतिक करियर खत्म हो गया है। फिलहाल आपको बताते चले कि लगातार पूर्व विधायक केदारनाथ शुक्ला भी बीजेपी और उनके उम्मीदवार से खिन्न नजर आ रहे हैं, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।